Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do chapter 1, a square and a cube, page number 16. Figure it out, question number 3, question number 4 and question number 5. In our previous video, we have already done question number 1 and question number 2. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग. ये आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में ये भी बताना है कि हमारा उसके लिए क्या रीजन है. राइट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अपना रीजन भी हमें एक्सप्लेन करना है. तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा. तो सपोज मैं ऑड नंबर ले लेती हूँ 3. आप लोगों को भी पता है 3 एक ऑड नंबर है. तो अगर मैं 3 का क्यूब निकालूंगी, राइट, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. क्यूब कैसे निकालते हैं, सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होता है. तो 3 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा आपका 27. राइट, 3 3 जा 9, 9 3 जा 20. अब ये जो क्यूब है ये क्या इवन नंबर है? नहीं, ये भी क्या है आपका ऑड नंबर है. तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये क्या हो जाता है, फॉल्स. राइट, ये सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, फॉल्स हो जाता है कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, इवन होगा. क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब भी आपका क्या होगा, ऑड ही होगा. जैसे कि अगर हम 5 का ले ले तो 5 का क्यूब 125, 7 का ले ले तो 7 का क्यूब होगा हमारा 343. राइट, तो इस तरीके से किसी भी ऑड नंबर का क्यूब भी क्या होगा, ऑड ही होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8. अब यहाँ पे ही कह रहे हैं कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 पे एंड हो. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, फॉल्स. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखिए 2 का क्यूब क्या होगा आपका 8. ओके, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है. राइट, और यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. ये कह रहे हैं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है. तो देखिए बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है. तो अगर हम सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर ले तो वो क्या होता है 10. और जब हम 10 का क्यूब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000. राइट, अब 1000 में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4. देयर आर 4 डिजिट. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया है, फॉल्स. कि अगर एटलीस्ट हम सबसे छोटा 10 डिजिट का नंबर क्यूब भी फाइंड करें तो भी हमें 4 डिजिट मिलते हैं. और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है. तो 3 डिजिट का नंबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स. इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब है वो 7 डिजिट का या उससे भी ज्यादा डिजिट का हो सकता है. यस, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या होता है 99. राइट, तो अगर हम सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर 99 लेते हैं और उसका क्यूब फाइंड करते हैं तो 99 का क्यूब हमारा क्या आता है 9,70,299, जिसमें कितने डिजिट है, देखिए 3 4 5 6 डिजिट है. और क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट. ये कह रहे हैं कि 2 डिजिट के नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हो सकता है 7 डिजिट का भी आए और उससे ज्यादा का भी आए. बट यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लेते हैं और उसका क्यूब निकालते हैं तो वो 6 डिजिट का ही आता है. मींस ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स हो गया है. ओके, ये हमने एग्जाम्पल इसलिए शो करे हैं ताकि हम अपने रीजन को एक्सप्लेन कर सकें दैट व्हाई वी आर सेइंग दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो आप लोगों को भी एग्जाम्पल जरूर से लिखने हैं. क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ
फैक्टर। अभी कह रहे हैं कि क्यूब नंबर जो होते हैं उनमें जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स में होते हैं, राइट। यानी कि आप किसी भी नंबर का जब आप क्यूब निकालेंगे तो उसके जो फैक्टर्स है वो ऑड नंबर में भी हो सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से करके देख सकते हैं कि हम किसी भी नंबर का क्यूब ले लेते हैं और उसे हम करके देखते हैं कि क्या वो ऑड नंबर में होते हैं, फैक्टर्स हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं। देखिए जैसे कि हमारा 343 ये हमारा 7 का क्यूब है, राइट। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इसमें तो ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं। इसके अलावा और भी आप देखिए 125, इसमें भी ये आपका 5 का क्यूब है। यस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए जैसे जो 1000 है वो किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो जब हम 1000 के फैक्टर्स निकालते हैं, राइट, यहाँ पे बात हो रही है फैक्टर्स की, ओके। तो जब हम 1000 के फैक्टर्स निकालते हैं तो देखिए कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इन्होंने कहा है कि कोई भी क्यूब नंबर होगा तो जब हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो ऑड नंबर्स में आएंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए 1000 भी एक क्यूब नंबर है, राइट, 10 का क्यूब है। तो जब हम 1000 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1000 के फैक्टर्स हमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि इवन नंबर है, ऑड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यूब नंबर 1000 जो क्यूब नंबर है उसके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो किस में निकलते हैं, इवन नंबर्स में निकलते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन 3 समझ में आया होगा, जिसमें हमें ये बताना था कि ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये क्यों हम इसे फॉल्स कह रहे हैं, विथ रीजन हमें एक्सप्लेन करना था। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768. तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में ये बताया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, राइट। अब हमें ये बताना है कि विदाउट फैक्टराइजेशन हम किसी क्यूब की क्यूब रूट को कैसे गैस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1331, इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, राइट। अगर हम 1 का क्यूब देखें तो 1 का क्यूब भी क्या आता है, 1 ही होता है। तो ये हो सकता है कि जो भी इस नंबर का क्यूब रूट हो उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 हो, राइट। देखिए द नंबर 1331 एंड्स इन 1. We know that the cube of a number ending in 1 also ends in 1, राइट। अगर किसी नंबर का क्यूब 1 पे एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो भी 1 पे ही एंड होगा। जैसे देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 11 का क्यूब आपका 1331। सो हम ये गेस कर सकते हैं, वी कैन गेस दैट द क्यूब रूट ऑफ 1331 इज अ नंबर एंडिंग इन 1। यानी कि कोई तो ऐसा नंबर है जो 1 पे एंड होता है जो इसका क्यूब रूट हो सकता है। और 1331 का जो मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि वो नंबर 11 होगा। सो द क्यूब रूट इज लाइकली 11, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन का रीजन समझ में आया होगा। अभी उसी तरीके से हमें सिमिलरली हमें इनका क्यूब रूट गेस करना है। 4913, 12167 एंड 32768। तो जल्दी से कर लेते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4913, और 4913 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 17। अब देखिए हमें रीजन एक्सप्लेन करना है। ये देखिए द नंबर 4913 एंड्स इन 3। ये जो नंबर है 4913 इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3।
So we know that the cube of a number ending in 7 also ends in 3, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा, जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो वो किस पे एंड होगा, 3 पे एंड होगा। तो देखिए उसका एग्जांपल क्या है, अगर हम 7 का क्यूब फाइंड करते हैं, 7 यूनिट प्लेस पे है, 7 का क्यूब फाइंड करते हैं तो क्या आता है 343। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 7 हो, उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 3 होगा। सो अभी हम सिमिलरली जो 17 का मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से हम गेस कर सकते हैं कि 4913 की क्यूब रूट क्या होगी, 17 होगी। देखिए सो वी कैन गेस दैट द क्यूब रूट ऑफ 4913 इज अ नंबर एंडिंग इन 7। मीन्स कोई तो ऐसा नंबर है जो 7 पे एंड होता है जिसकी क्यूब क्या है 4913। सो द क्यूब रूट इज लाइकली 17, इसीलिए क्यूब रूट जो है वो क्या हो सकती है, 17 हो सकती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें गेस करना है, अपना लॉजिक लगाना है। ओके, सो वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 3, 12,167। अब हमें गैस करना है कि क्या इसकी क्यूब रूट हो सकती है। तो देखिए क्यूब नंबर जो है वो किस पे एंड हो रहा है, 7 पे। यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो एंड होता है किस पे, 7 पे। देखिए जैसे कि द नंबर 12,167 ends in 7 and we know that the cube of a number ending in 3 also end in 7। जब कोई नंबर जो कि 3 से एंड हो रहा है, जिसके यूनिट प्लेस पे 3 हो, उसकी जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो भी किस पे एंड होती है, 7 पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 का क्यूब निकालें, यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 27। मीन्स यहाँ पे यूनिट क्यूब नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है, 7, और यहाँ पे भी क्यूब नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। मीन्स इसकी जो क्यूब रूट होगी, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, उसका एंड नंबर क्या होगा, 3 होगा। लाइक जैसे 23 का क्यूब आपका ये है 12,167। सो वी कैन गेस दैट द क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज अ नंबर एंडिंग इन 3। कोई तो ऐसा नंबर है जो 3 पे एंड हो रहा है, और 12,167 नंबर का जो मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग हम गेस कर सकते हैं कि जो क्यूब रूट होगी वो क्या होगी, 23। राइट, आई होप आपको समझ में आया है। जैसे 3 का जब आप क्यूब निकालते हैं तो एंड में 27, 7 एंड में आता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 7 एंड में आ रहा है। मीन्स यूनिट प्लेस पे तो 3 होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट 32,768। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम गैस करते हैं तो हम नंबर का मैग्नीट्यूड भी देखते हैं कि नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से ही हम गैस करते हैं। जैसे कि अगर हम 11 का क्यूब देखें तो 1331 है। ओके, उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये नंबर 12,167 ऑलरेडी नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पे 13 यूनिट प्लेस पे हमें 3 चाहिए, तो ये 13 की क्यूब तो नहीं हो सकती, तो ये 23 की क्यूब हो सकती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देखिए द नंबर 32,768 एंड्स इन 8। ये नंबर किस पे एंड हो रहा है, 8 पे। यूनिट प्लेस क्या है, 8। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका जब आप क्यूब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पे 8 आता है। जैसे जब हम 2 का क्यूब निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है, राइट। So we know that the cube of a number ending in 2 also ends in 8. Like 2 का क्यूब क्या है, 8। उसी तरीके से 32 का क्यूब क्या है, 32,768. So we can guess that the cube root of 32,768 is a number that ending in 2, and according to the magnitude of a number 32,768, the cube root is likely 32। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो उस रिटर्न में भी लिख दिया है। अगर मैं शायद आपको वर्बली समझाती तो आपको बाद में प्रॉब्लम होती है, आप भूल जाते, इसीलिए आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए जल्दी से करते हैं। यस, देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आपका जो चैप्टर नंबर 1 है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, उसका जो सेकंड फिगर इट आउट है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपका चैप्टर
फिनिश हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे ये पूरे चैप्टर की वीडियो मैंने बना दी है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट होगी और साथ में आपको अपना रीजन बताना है। राइट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 डिजिट्स के बिगर नंबर दिए हैं। ओके, देखिए क्यूब ऑफ 67 माइनस क्यूब ऑफ 66, क्यूब ऑफ 43 माइनस क्यूब ऑफ 42, स्क्वायर ऑफ 67 माइनस स्क्वायर ऑफ 66, स्क्वायर ऑफ 43 माइनस स्क्वायर ऑफ 42। तो यहाँ पे हमें मैथमेटिकली इसे कैलकुलेशन नहीं करनी है कि हम पहले 67 का क्यूब निकालें, फिर 66 का क्यूब निकालें, फिर उन्हें सबट्रैक्ट करें। अगर हम ऐसा इन चारों ऑप्शंस के साथ करेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें रीजनिंग यानी कि हमें मैथमेटिकली हमें सोचना है, लॉजिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि चारों ऑप्शन में जो 2-2 नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबरों में 1 का ही डिफरेंस है। 67 और 66 में 1 का डिफरेंस है, इधर भी 43 और 42 में 1 का डिफरेंस है। 60 अब आप देखिए 67, 66, 43, 42 1 का ही डिफरेंस है। ओके, तो चारों ऑप्शन में 1 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब कोई यहाँ से तो हमें कोई बड़ा क्लू नहीं मिलेगा, यानी कि जो नंबर बड़ा है उसी की वैल्यू बड़ी होगी। ओके, सेकेंड चीज हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों नंबरों में आपको पावर में स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पावर में क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्यूब जब हम किसी भी नंबर का निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही होती है। जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर बोलें तो 4 होता है और 2 का क्यूब अगर हम कहें तो 8 होता है। राइट, तो क्यूब की वैल्यू हमेशा स्क्वायर से क्या होगी, बिगर ही होगी। ओके, तो अगर हम ये लॉजिक लगाएं तो हमारा क्यूब वाला जो नंबर ऑप्शन है वो बड़ा होना चाहिए, जिसमें कि नंबर भी बड़ा हो। ये देखिए 67 माइनस 66 का क्यूब, क्योंकि 43 जो है वो 67 से छोटा है, इधर 66 भी यहाँ पे छोटा है। अब देखिए इसी को मैंने आपके लिए रिटर्न में भी कर दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज द सेम 1, यहाँ पे नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है और जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। द एक्सप्रेशन विद द लार्जर नंबर्स विल रिजल्ट इन अ ग्रेटर वैल्यू। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें लार्जर नंबर होते हैं उनकी रिजल्ट में भी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है। एंड द डिफरेंस ऑफ क्यूब विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अगर आप क्यूब का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर्स के डिफरेंस से ज्यादा ही आएगा। सो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, क्यूब ऑफ 67 माइनस क्यूब ऑफ 66। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।